नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। इसरो को ऑर्बिटर की मदद से चांद पर विक्रम लैंडर की स्थिति का पता चलने से मिशन चंद्रयान की सफलता की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऑर्बिटर ने थर्मल इमेज कैमरा से विक्रम लैंडर की तस्वीर लेने के बाद ये भी साफ कर दिया है कि विक्रम लैंडर को जहां लैंडिंग करनी थी वो वहां से महज 500 मीटर दूर गया है। हालांकि उससे अभी कोई संचार स्थापित नहीं हो पाया है, जिसके बाद से ही हर भारतवासी के चेहरे पर दोबारा से खुशी झलकने लग गई है। लेकिन विक्रम लैंडर की स्थिति का पता लगने के बाद से ही हर किसी के जहन में कुछ सवाल हैं कि अगर उससे संपर्क स्थापित हो जाए तो क्या वो अपने पैरों पर वापस खड़ा हो सकता है और ये कैसे संभव है। साथ ही सवाल ये भी है कि यदि विक्रम लैंडर दोबारा से खड़ा हो गया तो इस मिशन को लेकर इसरो को जो उम्मीदें हैं क्या वो उन पर खरा उतर पाएगा। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए ध्यान से देखिए हमारी रिपोर्ट। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में वो टेक्नोलॉजी है जो गिरने के बाद भी खुद को खड़ा कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसके कम्युनिकेशन सिस्टम से संपर्क हो जाए और उसे कमांड रिसीव हो सके। विक्रम लैंडर में ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, ये खुद ही कई काम कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने आ रही है वो ये है कि विक्रम लैंडर के गिरने से वो एंटीना दब गया है जिसके जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम को कमांड भेजा जा सकता है। मगर इसरो वैज्ञानिक अब ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वो दबा हुआ एंटीना अपनी स्थिति में आ जाए, जिसके जरिए विक्रम लैंडर को वापस अपने पैरों पर खड़ा होने की कमांड दी जा सके। साथ ही आप सोच रहे होंगे कि गिरा हुआ विक्रम लैंडर खुद ब खुद अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा, क्या कोई उसे वहां उठाएगा। तो आपको बता दें कि विक्रम लैंडर के नीचे की तरफ 5 थ्रस्टर्स लगे हैं, जिसके जरिए इसे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। इसके अलावा विक्रम लैंडर के चारों तरफ भी थ्रस्टर्स लगे हैं जो अंतरिक्ष में यात्रा के दौरान उसकी दिशा तय करने के लिए ऑन किए जाते थे। ये थ्रस्टर्स अभी सुरक्षित हैं। लैंडर के जिस हिस्से में कम्युनिकेशन एंटीना दबा है उसी हिस्से में भी थ्रस्टर्स हैं। अगर पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशन से भेजे गए कमांड को सीधे ऑर्बिटर के जरिए दबे हुए एंटीना ने रिसीव कर लिया तो उसके थ्रस्टर्स को ऑन किया जा सकता है। थ्रस्टर्स ऑन होने पर विक्रम एक तरफ से वापस उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस मिशन से जुड़े हुए सारे प्रयास सफल हो जाएंगे जो पहले से इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 को लेकर तय किए थे, जिसके बाद भारत दुनिया के सामने एक बड़ा इतिहास रच देगा। तो वहीं लैंडर की स्थिति के बारे में पता चलने के बाद रविवार को इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा कि इसरो की टीम लैंडर विक्रम से कम्युनिकेशन स्थापित करने की लगातार कोशिश कर रही है और जल्द ही संपर्क स्थापित हो जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक उनके पास विक्रम से संपर्क साधने के लिए 12 दिन हैं, क्योंकि अभी लूनर डे चल रहा है। एक लूनर डे धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। इसमें से 2 दिन बीत चुके हैं, यानी कि अगले 12 दिनों तक चांद पर दिन रहेगा। उसके बाद चांद पर रात हो जाएगी जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होती है और रात में लैंडर से संपर्क करने में दिक्कत होगी। फिर इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। खैर कुछ भी हो, मगर जिस तरह से हमारे वैज्ञानिक लगातार मेहनत और साहस का परिचय दे रहे हैं उससे जल्द ही मिशन को लेकर देशवासियों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। विक्रम लैंडर से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही तमाम तरह की खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।